तो आपको पता है कि अंदाज़े गुफ्तगू बात को बदल देता है, वगरना ज़माने में कोई बात नई नहीं होती। दीदारे इलाही नहीं है ना, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी जन्नत का जिक्र फरमाया तो कहीं भी जन्नत की तमाम नेमतों को अपने दीदार पर मुअल्लक नहीं किया कि मेरा दीदार नहीं है अगर जन्नत में तो जन्नत कुछ भी नहीं है, जन्नत का वजूद ही नहीं है, जन्नत की हैसियत ही कोई नहीं है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, किसी कुरान की आयत में ऐसा नहीं आया, किसी हदीस में ऐसा नहीं आया, किसी सहाबी ने ऐसा नहीं कहा। यानी मिर्जा की तौहीद तब ही मुकम्मल होगी जब काबतुल्लाह की तौहीन होगी, जब अंबियाए किराम की तौहीन होगी, जब मुकद्दसात की तौहीन होगी, तब जाकर मिर्जा की बात मुकम्मल होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की इस आयत में फरमा रहा है, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री व कफ़रू बअद इस्लामिहिम, कि मुनाफिकीन ये कस्में उठाते हैं कि उन्होंने कोई कलिमा कुफ्र नहीं बोला, हालांकि उन्होंने कलिमा कुफ्र बोला है और वो अपने उस कलिमा कुफ्र की वजह से इस्लाम से खारिज हो गए हैं। तो कई लोग इस तरह के कलिमा कुफ्र बोलकर बाद में सफाइयां दे रहे होते हैं कि जी हमने कोई कलमा कुफर नहीं बोला, और उस कलमा कुफर का डिफेंड कर रहे होते हैं और उस कलमा कुफर को कुफर ही नहीं मान रहे होते, हालांकि वो उसके जरिए इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इसी आया मुबारका का मिस्दाक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी है, जो गाहे बगाहे इस तरह के मुगल्लज़ात ये बकता रहता है कि जिससे माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन, अंबिया की तौहीन, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तौहीन, दीगर मुकद्दस हस्तियों की तौहीन, मुकद्दसात की तौहीन जो है वो लाजिम आती रहती है और ये उस पर डटा रहता है और उसका दिफा करता है। और इस मिर्जा की चालाकी ये होती है कि उस बेअदबी वाले कलमे के अंदर ये ऐसा कुछ जुमला बोल देता है जिससे अवाम बेचारी जो है वो शशोपंज का शिकार हो जाती है कि यार ये बात इसने सही की है या नहीं की, तो वो उलमा ही बताएंगे कि ये बात इसकी कहां तक दुरुस्त है। अब मैं इसकी चंद मिसालें आपको दे देता हूं, जैसे कि इसने कहा कि हजरत इमाम हसन तो शाही कोई नहीं। ओके, वो तो छोड़ देना, हसन की तो बात ही पीछे रह गई है ना। बात तो हो रही है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले। तो अब बंदा जब ये सुनता है अल्फाज कि इमाम हसन शाही कोई नहीं, तो आग बगोला हो जाता है और उसका जो है वो खून जोश मारता है कि ये इसने कैसी बकवास कर दी है। लेकिन साथ ही मुत्तसिलन इसने एक जुमला मिला दिया कि रसूलुल्लाह के मुकाबले में। अब एक सादा लो इंसान जो है वो ये सुनता है जुमला, तो वो शशोपंज का शिकार हो जाता है कि ये जुमला इसने अब दुरुस्त कहा है या नहीं कहा, ये क्या बात है। हालांकि अगर वो भी थोड़ा सा अकल से काम ले, कोई लंबी चौड़ी किताबें ना देखे, कोई अहादीस ना देखे, दलाइल ना देखे, फकत अपनी अकल का इस्तेमाल करे, तो उसको भी ये मालूम हो जाएगा कि ये इसका जुमला इंतहाई गुस्ताखी पर मबनी है। अब वो किस तरह है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि इसने ये कहा कि इमाम हसन जो है वो माअज़ल्लाह शाही कोई नहीं है रसूलुल्लाह के मुकाबले में, यानी कि इमाम हसन के कौल और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के अंदर ये मुवाजना कर रहा था कि किसका कौल कबूल किया जाएगा और किसका कौल कबूल नहीं किया जाएगा। अब अगर ये करना था तो आपको पता है कि अंदाज़े गुफ्तगू बात को बदल देता है, वगरना ज़माने में कोई बात नई नहीं होती। तो इसके मिसदाक यहां पर यह जुमला यह बोल सकता था कि इमाम हसन हमारे इमाम हैं, हमारे सर का ताज हैं, वलियों के सरदार हैं और इंतहाई बुजुर्ग हस्ती हैं। उनकी शान अजमत के क्या कहने, उनकी शान अजमत तो वराउल वरा है। लेकिन यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो कि इमाम हसन के नाना हैं, जो कि इमाम हसन के आका हैं, जो कि इमाम हसन के मौला हैं, जो कि इमाम हसन के भी सरदार हैं, तो यकीनन हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कौल यहां पर मोतबर होगा। अब यहां देखिए ये मैंने जुमला बोला जिससे मेरा मकसूद भी हल हो गया कि दोनों कौलों के अंदर से एक तरफ इमाम हसन का कौल है और एक तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। तो यहां से मैंने जो मकसूद था मेरा बयान करना कि यहां हुजूर के कौल को तरजीह होगी, हुजूर की हदीस को तरजीह होगी,
तो मैंने अपना मकसूद भी बयान कर दिया, लेकिन इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में भी जरा बराबर भी हर्जा सराई नहीं की, कोई हल्का जुमला नहीं इस्तेमाल किया। ये हैं अहले अदब और ये है अदब का तरीका। तो इसने अपना यही मकसूद हल करने के लिए माज़अल्लाह कितने गंदे जुमले बोले कि इमाम हसन तो शाही कोई नहीं है, करोड़ों इमाम हसन आ जाएं, इस तरह की बकवास करके आखिर में इसने ये जुमला बोल दिया कि रसूलुल्लाह के मुकाबले में, और आवाम को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो रसूलुल्लाह की अजमत बयान कर रहा हूं, मैं तो रसूलुल्लाह के कौल की अजमत बयान कर रहा हूं। हालांकि ये कौल की अजमत नहीं बयान हो रही, हुजूर की हदीस की अजमत नहीं बयान हो रही, बल्कि ये सरी तौर पर इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन है। इसी तरह इसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन भी हुजूर के मुकाबले में शायद कोई नहीं है। यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। तो यहां पर भी इंतहाई इसने गुस्ताखी से काम लिया। इमाम बुखारी के हवाले से कहा कि ये शय कोई नहीं है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से इसने कहा कि ये शय कोई नहीं है, और फिर सितम बलाए सितम, सितम बलाए सितम, इसने यहां तक बकवास कर दी कि अल्लाह की तौहीद का जब जिक्र होगा, जब अल्लाह की तौहीद की बात होगी, तो कोई पैगंबर भी अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में शय नहीं है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर पैगंबर पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। यहां पर भी अल्लाह की तौहीद की आड़ में इसने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु सलाम की तौहीन की, जिस पर हमने तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करके इसका मुकम्मल ऑपरेशन किया है। तो अब आम इंसान ये सोचता होगा कि वो हो जी मिर्जा साहब तौहीद बयान कर रहे हैं और तौहीद के मुकाबले में कह रहे हैं कि अंबिया किराम और तमाम पैगंबर शाय कोई नहीं है, माज अल्लाह। लेकिन अगर इसका ये मकसूद था कि मैं ये बताऊं कि अल्लाह की तौहीद ही सबसे बुलंद है, उसके आगे उसके मुकाबिल कोई चीज नहीं आ सकती, तो ये इस अंदाज से भी कह सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद सबसे वराउल वरा है, सबसे बुलंद है, सब इज्जतों से बुलंद है। तो ये इस अंदाज से भी कह सकता था, लेकिन नहीं, इसने जब तक गुस्ताखी नहीं की, जब तक इसने माज अल्लाह तौहीन अमेज अल्फाज नहीं कहे, तब तक इसको सुकून नहीं आया। और फिर इसने देखें कुछ अरसा कबल ध्रुव राठी के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें इसने उसको आई लव यू भी कहा और उसको हाफिज़हुल्लाह भी कहा और उसके लिए इतने इतने अच्छे कलिमात कहे। पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ध्रुव राठी इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। ध्रुव राठी भाई ने लेकिन जहां तक ये ध्रुव राठी का ताल्लुक है तो ये एक मुखलिस बंदा है। ये चैनल ध्रुव राठी का जो चैनल है ऑफिशियल, वो सब्सक्राइब करें। तो उस वीडियो के अंदर ये काफिरों के एक एतराज का जवाब दे रहा था कि काफिर एतराज करते हैं कि हम अगर बुतों को सजदा करते हैं, बुतों की तरफ जो है ना वो झुकते हैं, तो तुम भी तो काबतुल्लाह के सामने झुकते हो, उसको सजदा करते हो। काबतुल्लाह भी पत्थर का और बुत भी पत्थर के, तो तुम्हारे और हमारे में फर्क क्या है? तो वहां पर इसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गुस्ताखी के अलावा इसके पास चारा कार नहीं था। कहता है जी अगर ये काबतुल्लाह हमारा माबूद होता ना, साल में 2 दफा गिलाफ काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं, और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए, और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा माबूद नहीं है। तो यहां देखें इसने रद्द करते हुए माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह काबतुल्लाह की तौहीन कर दी। हालांकि यहां सिंपल जवाब यह हो सकता था कि ओ काफिरो, तुम बुतों को सजदा करते हो उनको माबूद समझकर, हम काबतुल्लाह को सजदा नहीं करते, हम काबतुल्लाह की इबादत नहीं करते, हम अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करते हैं। काबतुल्लाह फकत हमारी समत है, हमारी जेहद है कि जिस जेहद में हमने मुंह करके नमाज पढ़नी है, और ये इस्लाम का डिसिप्लिन है। वगरना ऐसा होता किसी ने मशरिक की तरफ मुंह किया होता, किसी ने मगरिब की तरफ मुंह किया होता, किसी ने शमाल की तरफ तो किसी ने जुनूब की तरफ, तो डिसिप्लिन ना रहता। तो इबादत के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जेहद को मुतय्यन कर दिया कि इस जेहद की तरफ मुंह करके तुमने मेरी इबादत करनी है,
मुझे सजदा करना है। तो काफिरों, ये फर्क है तुम्हारे और हमारे सजदे में, और ये फर्क है तुम्हारे बुतों में और हमारे काबातुल्लाह में। लेकिन इस तरह इसने बात नहीं की, बल्कि इसने कहा कि जूतों समेत जो है ना वो काबातुल्लाह पर चढ़ा जाता है, और बिल्कुल चढ़ना भी चाहिए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। यानी मिर्जा की तौहीद तब ही मुकम्मल होगी जब काबातुल्लाह की तौहीन होगी, जब अंबियाए किराम की तौहीन होगी, जब मुकद्दसात की तौहीन होगी, तब जाकर मिर्जा की बात मुकम्मल होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और आज जो हम आपके सामने वीडियो चलाने जा रहे हैं, इसमें ये शियों के अकीदे का रद्द करने जा रहा है, और साथ जो है अपना जज्बा बयान करने जा रहा है कि इसको दीदार इलाही का कितना जज्बा है और इसके दिल में कितनी चाहत है दीदार इलाही की। और ये चाहत बयान करके भोले भाले मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसके व्यूज बढ़ जाएं, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। और अब वो सुने किस अंदाज से और किस गंदे अंदाज से ये उनके अकीदे का रद्द करेगा और अपना जज्बा बयान करेगा। शिद्दत की ख्वाहिश है ना, वो अल्लाह का दीदार है। अच्छा, हाँ, ये सबसे और बड़ी वो होगा जी, होगा। आप इसके कायल हैं जी, कुरान में लिखा है। वजारब मैं शिया उलमा को कहता हूं, मैं ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजता हूं जिसमें मुझे मेरे रब का दीदार ना हो। मैंने तो जिंदगी काटी इसमें, मैंने उस जन्नत को लेके क्या करना है। ये रद्दी की टोकरी में इनका अकीदा फेंकना चाहिए जो ये कहते हैं कि दीदार नहीं होगा। दूसरी तरफ ये आपको कहानियां कराते हैं कि मौला अली उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक अल्लाह को देख ना ले। फिर कहते हैं नहीं, वो दिल की आंखों से देखते थे। तो देखना तो साबित हो गया ना, बकौल तुम्हारे भी। ये तुम्हारी टेंशन है कि इन आंखों से या दिल की आंखों से दीदार इलाही नहीं है ना, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं। तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं। तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं। अल्लाह। और यहां पर भी देखें, इससे बेअदबी से खाली कलाम नहीं हो सका, गुस्ताखी से खाली कलाम नहीं हो सका। अब इसने बताना यह था कि जन्नत के अंदर दीदार होगा, और ये हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत का ये अकीदा है, मुसलमानों का ये अकीदा है कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। ये मुहाल नामुमकिन नहीं है, और ये अल्लाह के इनामों में से एक इनाम होगा। तो ये इसको बयान इस अंदाज से कर सकता था जिस तरह के हमारे बुजुर्गों ने, ये शरअ अकायद में अल्लामा तफ्ताज़ानी ने जब इस अकीदे को बयान किया तो आप फरमाते हैं, बि इजाबि रुयतिल मुमिनीन अल्लाह तआला फी दारिल आखिरती, मोमिनों को दार आखिरत में यानी जन्नत के अंदर अल्लाह का दीदार होगा। इसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा तफ्ताज़ानी ने 3 तरह से दलील दी है। पहली किताबुल्लाह से दलील दी है, फिर सुन्नत रसूल से दलील दी है, फिर तीसरी इजमा से दलील दी है। पहली आप दलील देते हैं, आप फरमाते अम्मल किताब फ़क़ौलुहु तआला वुजूही यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन कई चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देखते होंगे। तो इस आयत से अल्लामा तफ्ताज़ानी ने इस्तिदलाल किया कि जन्नत में जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। और वह अम्मा सुन्नतु, बहरहाल हदीस पाक में क्या दलील है, फ़क़ौलु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौनल कमरा लैलतल बद्री, हुजूर ने फरमाया तुम अनकरीब अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं रात के चांद को 14वीं रात में देखते हो, इस अंदाज से तुम देखोगे। कहते वह हुआ मशहूरुन रवाहु अहदुन व इशरूना मिन अकाबिर सहाबत रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, और इसको 21 अकाबिर सहाबा किराम ने रिवायत किया है। कहते हैं तीसरी दलील आप सुनो, वह अम्मल इजमा, बहरहाल इजमा इस पर वो क्या है, कहते हैं फहुवा अन्नल उम्मता कानु मुजमईना अला वक़ूइ रुयति फिल आखिरती, फरमाते हैं कि बेशक आखिरत में जन्नत में अल्लाह ताला की रोयत के वाक़े होने पर उम्मत सारी की सारी जमा है। यानी उम्मत का भी इस बात पर इजमा है कि जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला मोमिनों को अपना दीदार करवाएगा। तो ये इस अंदाज से अकीदा बयान करना चाहिए था, ना कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह उस जन्नत में कि जिसमें अभी दीदार इलाही की नेमत नहीं है। तो क़यामत वाले दिन जब अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा, उसके ऊपर अब हदीस पाक सुने कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है और सुनने तिरमिजी की हदीस पाक है। ये नंबर भी आपके सामने शो हो रहे होंगे हदीसों के। क्या फरमाया, इज़ा दखला अहलुल जन्नतिल जन्नता क़ाला यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुरीदूना शैयन उज़ीदुकुम, क्या तुम ऐसी चीज का इरादा करते हो जिसको मैं तुम्हें मजीद दूं।
फयकूलूना, तो जन्नती अर्ज करेंगे या अल्लाह तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं फरमाया और तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं फरमाया और आग से निजात नहीं दी, यानी इतनी नेमतें तूने हमें अता फरमा दी हैं, अब और कौन सी नेमत देना चाह रहा है। यानी जन्नती कश्मकश में होंगे कि कौन सी नेमत जो है वो अल्लाह ताला हमें देना चाह रहा है। फयक्शिफुल हिजाबा, उस वक्त पर्दा के मखलूक पर था उठ जाएगा तो दीदारी इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज ना मिली होगी। तो ये तो अकीदा अहले सुन्नत है और जो कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है, और ये यकीनन बिल यकीन एक बहुत बड़ी नेमत है और सब नेमतों में से बढ़कर नेमत है। जन्नत की तमाम लज्जत वाली नेमतों में से बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। लेकिन माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, कोई शख्स अल्लाह की इस नेमत को साबित करने के लिए बकिया नेमतों की तजलील करे, बकिया नेमतों की इहानत करे, बकिया नेमतों की तौहीन करे, क्या यह रवा हो सकता है? क्या इसकी इजाजत हो सकती है? हरगिज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी जन्नत का जिक्र फरमाया तो कहीं भी जन्नत की तमाम नेमतों को अपने दीदार पर मुअल्लक नहीं किया कि मेरा दीदार नहीं है अगर जन्नत में तो जन्नत कुछ भी नहीं है, जन्नत का वजूद ही नहीं है, जन्नत की हैसियत ही कोई नहीं है। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, किसी कुरान की आयत में ऐसा नहीं आया, किसी हदीस में ऐसा नहीं आया, किसी सहाबी ने ऐसा नहीं कहा, किसी भी अल्लाह के बंदे ने ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ये कल का छोकरों की औलाद जो ये गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का जहां भी तस्करा किया, अब मैं चंद आयात आपके सामने रखता हूं, वहां पर देखें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को उसकी नेमतों के साथ जो है वो याद फरमा रहा है। और किस अंदाज से, सूरह बकरा आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और खुशखबरी दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए कि उनके लिए जन्नतें हैं, बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा, सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही रिज्क है जो हमें पहले मिला था, और वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया, और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीबियां हैं और उनमें हमेशा रहेंगे। तो यहां पर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का जिक्र किया और उसके नीचे नहरें जारी होने का जिक्र किया, फलों का जिक्र किया, बीवियों का जिक्र किया और उसमें हमेशा हमेशा रहने का जिक्र किया। यहां पे दीदारे इलाही का जिक्र नहीं है। तो अब क्या कहा जाएगा कि माज़ अल्लाह ये जन्नत मलऊन है, इस जन्नत पर लानत है जिसमें अल्लाह के दीदार का जिक्र ही नहीं है, जिसमें अल्लाह का दीदार ही नहीं है। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। आगे देखें सूरह आले इमरान आयत नंबर 15 के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिदवानुम मिनल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। तुम फरमाओ क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बता दूं? परहेजगारों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवां, हमेशा उनमें रहेंगे, और सुथरी बीबियां, और अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह बंदों को देखता है। तो यहां पर भी देखें जन्नत के नीचे नहरों का जिक्र हुआ, बीवियों का जिक्र हुआ, अल्लाह की खुशनूदी का जिक्र हुआ, इन नेमतों का जिक्र हुआ, लेकिन अल्लाह के दीदार का जिक्र यहां पर भी नहीं है। तो क्या माज़ अल्लाह ये जन्नत मलऊन है, ये जन्नत लानत किए जाने के काबिल है? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। आगे सूरह निसा आयत नंबर 57 में अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए तो हम उनको दाखिल करेंगे उन बागों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, उनमें उनके लिए सुथरी बीबियां होंगी, और हम उन्हें वहां दाखिल करेंगे जहां साया ही साया होगा। तो कुरान में जहां पर भी जन्नत का जिक्र हुआ, उसके नीचे नहरों का जिक्र हुआ, उसके अंदर तरह तरह के फलों का जिक्र हुआ, तरह तरह की नेमतों का जिक्र हुआ, उसमें हूरों का जिक्र हुआ, तो इस अंदाज से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का जिक्र किया। तो कहीं भी इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को अपने दीदार के साथ इस तरह खास नहीं किया
कि अगर मेरा दीदार ना हुआ तो जन्नत तो चीज ही कोई नहीं है, जन्नत का वजूद ही कोई नहीं है, जन्नत के अंदर नेमतों का कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। और मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत जो है वो तख्लीक फरमा दी है। ये फ़िक़्ह अकबर है, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब, और इसके नीचे मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने हाशिया लिखा है। उसकी इबारत क्या है? वल जन्नतु वन नारु मखलूक़तानिल यौम, कहते हैं जन्नत और दोज़ख दोनों पैदा की जा चुकी हैं, आज भी वो पैदा शुदा हैं। यानी ऐसा नहीं है कि क़यामत वाले दिन उनकी तख्लीक होगी। अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत भी बना दी है, दोज़ख भी बना दी है। इस पर मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा हाशिये में फरमाते हैं ऐ मौजूदतान अल-आन, यानी अभी भी मौजूद हैं, क़ब्ल यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन के कायम होने से पहले ही मौजूद हैं। इस पर दलील क्या है? मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा दलील पेश करते हैं लिक़ौलिही तआला, इसलिए कि अल्लाह का ये फरमान है फी नातिल जन्नती, जन्नत की सिफत बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये परहेजगार मुसलमानों के लिए तैयार कर दी गई है। तो कुरान ने जो सीगा इस्तेमाल किया वो माजी का सीगा है, जिससे पता लगता है कि ये जन्नत तख्लीक की जा चुकी है। वफी वस्फिन नार, और आग के वस्फ को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन, और ये जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की जा चुकी है। यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने माजी का सीगा इस्तेमाल फरमाया। और इसके बाद मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने हदीस कुदसी कोट की। आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी चीजें तैयार की हैं कि ला आइना राअत, कोई ऐसी आंख नहीं है जिसने उन नेमतों को देखा हो, वला उज़ुन समिअत, ना ऐसा कोई कान है जिसने उन नेमतों को सुना हो, वला खतरा अला क़ल्बि बशरिन, और ना कभी किसी बशर के दिल पर उनका ख्याल भी गुजरा। यहां इस हदीस कुदसी में भी अल्लाह तबारक तआला ने माजी का सीगा इरशाद फरमाया है, जिससे पता लगा कि वो बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह पैदा फरमा चुका है। अल्लाह तबारक तआला की जन्नत तो अब भी मौजूद है और उसमें अभी दीदार इलाही नहीं हो रहा। तो क्या माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, वो जन्नत मलऊन है, वो जन्नत लानत की गई है, उस जन्नत का कोई वजूद नहीं, उस जन्नत की कोई हैसियत नहीं। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, ये तो अल्लाह का दीदार तो जन्नत में दाखिले के बाद होगा। हाँ, वो दीदार जो है उन तमाम नेमतों से ज्यादा लज्जत वाला होगा, उन तमाम नेमतों से ज्यादा लजीज होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, उन तमाम नेमतों को मलऊन कह देना, उन तमाम नेमतों पर लानत कर देना, किस कदर ये बदबख्ती है और किस कदर ये बेअदबी है जो ये शख्स गाहे बगाहे करता चला आता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें इस तरह के शरीरों के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।